इंसाफ का नहीं है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोमिनेंट जो लीडर है वो उनके साथ नहीं है, बल्कि तीनों बहनें अकेले यहाँ पे बैठी हैं। हमारे साथ आगा सरवर साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आज लाहौर से ही आए। इन्होंने भी आज सुबह से ही आपको दिखाई होंगी वीडियोस, कवर किया इन्होंने अडाला जेल की तमाम तरह एक्टिविटी को। आगा सरवर साहब, पुलिस की बर्बरियत, मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त पुलिस स्टेट इसको बना दिया गया है, और जो बर्बरियत हमने अभी देख के आए हैं, हमने कहा डाला हुआ है, आगे हम नहीं जा सकते यार। कोई मामूली सा कांस्टेबल आपको गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करने के बाद डाले में डाले और थाने में जाके आप पर मंशियात का पर्चा डाल दे। क्या देखे हैं मनाजिर जनाब आपने? देखिए, मनाजिर तो मैंने क़यामत के देखे हैं इस वक्त। अगर आप देखें तो नेते कारकुन थे, इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, कोई एंटी स्टेट नारा नहीं था। इमरान खान उनका लीडर है, वो सपोर्ट करते हैं उसको, और इमरान खान का नारा जैसे बाकी सियासी जमातें नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगाती हैं, TLP साद रिजवी जिंदाबाद का नारा लगाती है, जैसे MQM ने अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद का नारा लगाया, जैसे जमात इस्लामी जिंदाबाद का नारा लगाती है, ऐसे सियासी नारा लगाने पर वो सीखता होगा। न जाने क्यों इमरान खान से वो इतना गुस्सा थे। वो पहले तो ये करते हैं कि ब्लैकआउट करते हैं वहाँ पर, ब्लैकआउट करने के बाद वहाँ जो खवातीन, तब सबसे तकलीफ दह चीज़ ये थी कि जो वहाँ खातून बैठी होती हैं उनके पास से वो कुर्सियां तक छीन ली जाती हैं, और कुर्सियां छीनने के बाद उनको धक्के दिए जाते हैं मर्द हजरात की तरफ से, और फिर जो वहाँ पर 12 या 13 कारकुन होते हैं उनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो प्रिजन वैन में चढ़ के मारा जाता है कि भाई तुम नारे मत लगाओ। मतलब पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है जो इस वक्त जमहूरियत का गला घोटे हुए। अभी इस वक्त मरियम नवाज शरीफ कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को जापान जैसा बनाएंगे, तो ऐसे तो तुसी जड़ा है कि ना वो वेतनान से बदतर हाल कर दिया आपने वो क्या कहते हैं जो नॉर्थ कोरिया, उससे भी बदतर हाल कर दिया। आप जापान कहाँ से बनाएंगे? जापान में तो एक जो हिरन होता है वो भी आम दुकानों के पास चला जाता है कि उसको पता है कि यहाँ इंसान रहते हैं। आईजी पंजाब यहाँ पे कहते हैं कि हमारी फोर्स को आप गालियां ना दे, अगर कोई एतराज है, कोई मसला तो हमें आगे बताएं। देखिए, मसला ये गालियां नहीं देनी चाहिए, गालियां गंदी हो जाएंगी। जितना वो अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त के, औरतों को धक्का देना, उनको मारना पीटना, तो बाकी गालियां गंदी हो जाएंगी, गालियों के काबिल भी नहीं है। इस वक्त आप देखें कि एक निहत्ता कारकुन जो यहाँ पर मौजूद है, क्या कर रहा है? वो आप डंडा मार रहा है, सोटा मार रहा है, जिसको आप पकड़ के लेके जा रहे हैं। अडियाला जेल की प्रेमिसेस भी नहीं है। अगर वो अडियाला जेल के पास भी खड़े तब भी मारे यार, वो ढाबे में बैठे हुए, वो यकजहती करने आए हुए, क्या कर रहे हैं वो आपके लिए? कुछ भी नहीं कर रहे। इस वक्त सिर्फ एक चीज़ हो रही है, और वो है पाकिस्तान में पाकिस्तान का निज़ाम जो है, जमहूरियत, उसका गला घोटा जा रहा है। और मेरे ख्याल से अब आखिरी सांसें ही रह चुकी हैं, और ये सांसें अगर आपने बहाल करवानी है, इसका जो वेंटिलेटर है वो आवाम है। जब तक आवाम ये नहीं समझेगी कि उसके हकूक वो खुद ले सकती है, तब तक इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से इनका इस्तेसाल होगा, ये महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे, ये लोग रोते रहेंगे कि बिजली का बिल आ गया, ये लोग इसी तरह से पिसते रहेंगे और इनका कोई हामी और असर नहीं होगा। सर, आखिरी सवाल है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे ट्विटर पे इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें कर रही हैं, KPK की गवर्नमेंट इनके पास है, MNAs MPs, तो ये किधर है सारे? इमरान खान की तीनों बहनें अकेली बैठी हैं, कोई प्रोमिनेंट लायर, कोई प्रोमिनेंट लीडर यहाँ पे मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली यही चीज़ हमें देख के बड़ी हैरत हुई, और यहाँ पर जब हम आए तो प्रोमिनेंट कोई भी MNA MP नहीं था, और ये इमरान खान की तस्वीरों पर ये खंबे थे जो जीते। आज जब सलमान अकबर राजा से मैंने सवाल किया कि सर कोई मुस्बत तहरीक क्यों नहीं चलती, तो कहता है जी मैं कैसे तहरीक चलाऊँ, अवाम जो होती है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मैं कहता हूँ आप हाईलाइट कीजिएगा मेरे इंटरव्यू से निकाल कर, कि जहाँ पर भी इनकलाब है अवाम आगे होती है, लीडरशिप पीछे होती है। ओ भाई नहीं, लीडर आगे होता है, लीडर मरने के लिए तैयार होता है, अवाम पीछे होती है, वो अवाम की बैक बनता है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जी अवाम आगे होती है। फिर मैंने कहा जी आप निकालें लोगों को, तो उन्होंने कहा जी आप निकालें, मतलब कि मैं साफी हूँ तो मैं निकालूं। तो मैंने कहा जी दे दे मुझे जनरल सेक्रेटरी का ओहदा। तो इस वक्त पूरी PTI की जो लीडरशिप है वो अपने काम से भाग रही है। मैं नहीं कहता वो कॉम्प्रोमाइज है, मैं नहीं कहता वो डरपोक है, वो काम चोर हो गई है, और मजा आ रहा है उनको जी, बिल्कुल उनको एग्जैक्टली बड़ा सुकून मिला हुआ है, तो इसलिए वो एंजॉय कर रहे हैं अपने ओहदों को। और मेरे ख्याल से ये तब तक नहीं होगा जब तक खान साहब का डंडा नहीं लगेगा। मतलब एक बंदा खान के पास लेके गया था ना कि डील एक्सेप्ट कर लें खान साहब, खान ने फिर क्या किया था, जूती उतार ली थी अपनी। जब तक खान साहब नहीं जूती उतारते, ये ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही बने रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। आगा शेख सरवर लाहौर से आए हैं, अडाला जेल की कवरेज इन्होंने भी आपको दिखाई होगी, मैंने भी सबसे आपको दिखाई। मेरे बिल्कुल अडाला जेल है, और उसके करीब ही आगे एक छोटी सी स्पॉट बनाया हुआ ढाबा होता है, और वहाँ पे जनाबे वाला इमरान खान की मैंने